ठाकुर जी सभी से मिल रहे हैं। पांडवों को उनका राज्य देकर भगवान जा रहे हैं। अब भगवान कुछ ही दूर जाते हैं कि वापस घूम कर आ जाते हैं। तो भगवान जाते हैं और वापस घूम कर आ जाते हैं। अब भगवान घूम कर आए तो सब कह रहे हैं कि मेरे लिए आए। युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए, कुंती बुआ कहे मेरे लिए आए, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए आए। भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं तो अपने भीष्म के लिए आया हूं। भीष्म के लिए क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको वचन दिया था कि उनके अंत समय में भगवान उनके पास रहेंगे। क्यों वचन दिया? एक छोटा सा प्रसंग आता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युद्ध सूर्यास्त के बाद होता नहीं था। तो एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ है, बाकी आप उन्हीं की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि जिसकी सेना में भीष्म पितामह है और सामने वाले में से अभी तक एक भी कम नहीं हुआ। तो भीष्म पितामह को क्रोध आ जाता है। तो क्रोध में आकर वो कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। ये खबर भगवान तक पहुंचती है। भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो वो तो पूरी कर रहेंगे, अब कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान द्रौपदी जी के साथ भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं। अब भीष्म पितामह अपने शिविर में लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखकर। तो भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कि सीधे जाना और मुख से कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों का स्पर्श करना। द्रौपदी जी ने कहा ठीक है, वो अंदर जाती है। अब भीष्म पितामह ने आंखों पर से हाथ नहीं हटाया, उनको लेकिन लगा कि कोई स्त्री आई है। द्रौपदी जी ने जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, उनके मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। और फिर उन्होंने तुरंत हाथ हटाया। हाथ हटाया तो सामने द्रौपदी जी बैठी है। वो समझ गई ये किसका किया धरा है। अपने शिविर से बाहर निकलते हैं तो भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते अब बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह कहे प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना किया है तो एक काम और कर दीजिए, कल अर्जुन से कहना कि शिखंडी को सामने रहकर मुझ पर बाण चला दे। मैं जानता हूं मैं गलत राह पर चल रहा हूं, अधर्म के साथ खड़ा हूं। इतना किया है तो एक काम मेरा भी कर दो। भगवान कहते ठीक है। पर तब भीष्म पितामह ने उनसे एक वचन लिया कि वचन दो कृष्ण, मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहोगे। तब भगवान ने वचन दिया था कि आपके अंत समय में मैं आपके पास खड़ा रहूं। हमें भी यही मांगना है। धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा, भगवान ये चीजें हर किसी को प्राप्त करने का एक ना एक मौका जीवन में देते हैं, हर व्यक्ति को देते हैं। बस आपको उस मौके को समझने की जरूरत है कि ये मेरा मौका है और उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपकी हो सकती है, धन दौलत नाम शोहरत सब कुछ। बस एक ऐसी चीज है जो भगवान हर किसी को नहीं देते, वो है अंत समय में लेने कौन आएगा। अधिकतरों को यम ही लेने आते हैं। तो यही मांगना है कि बाकी सब तो हम कर ही रहे हैं, जीवन चला ही रहे हैं, बस अंत समय में लेने आप ही आइएगा। भगवान भीष्म पितामह के पास आते हैं। भगवान पूछते हैं उनकी आखिरी इच्छा क्या है। भीष्म पितामह ने कहा मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और उसी को देखते देखते भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा भगवान में लीन हो जाती है। अब यहाँ भगवान फिर जाने लगते हैं, फिर सबसे मिल रहे हैं। तो कुंती बुआ से मिलते हैं। तो कुंती बुआ कहती है कि कृष्ण मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे?
भगवान कहते पूरी दुनिया को देता हूं, मांगो। कुंती बुआ ने कहा मेरे जीवन में हर पल, हर क्षण, हर वक्त दुख ही दुख आए, संकट ही संकट आए, विपदाएं ही विपदाएं आए। भगवान कहते हैं अरे क्या मांग रही हो, इतनी मुश्किल से तो दुख के दिन गए हैं, फिर से दुख मांग रही हो। कुंती बुआ कहे सुख में तुम जो चले जाते हो, कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से पीर, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। वो कहती है कि ऐसे सुख से तो दुखी अच्छा, कम से कम उस दुख में हम तुमको तो याद करते हैं और तुम साथ तो रहते हो। देखो सुख आते ही तुम जा रहे हो, जितने दिन दुख के दिन थे तुम हमारे पास थे। इतना प्रेम है भगवान से सबको।